इन दिनों अनेक ठग लोग कुंडलिनी चक्र जागृत करके लोगों को इससे होने वाले दिव्य चमत्कारों को बतलाकर लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। तो इससे पहले कि आप इस तरह की विधि के शिकार हो, आपके लिए कुंडलिनी जागरण के नुकसान समझने जरूरी हो जाते हैं। हाल ही में ऐसे कई मामले आए हैं जहां कुंडलिनी योग के नियमित अभ्यास से फायदा होने के स्थान पर लोगों की मानसिक रूप से परेशानी बढ़ी है। लोगों में चक्कर आने, उल्टी आने जैसे उनके मामले देखे गए हैं। अतः बिना जाने समझे कुंडलिनी जागरण की इस विधि का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। तो इससे पहले कि आप किसी बाबा, तांत्रिक या स्वयं को पंडित, ज्योतिष बताने वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर कोई कदम उठाएं, हमने यह कदम उठाया है कि आप सबको इसके नुकसान के बारे भी पता चले। कुंडलिनी जागरण के ये नुकसान जानकर दंग रह जाएंगे। बहुत से लोग जीवन में परम आनंद, प्रेम, शांति और अनेक तरह के दिव्य अनुभवों को पाने की मंशा के साथ कुंडलिनी जागरण करने के लिए खास तरह के नियमों का पालन करते हैं। वे किसी खास मुद्रा में घंटों बैठे रहते हैं और विशेष दिशा की तरफ होकर श्वास की तमाम विधियों को अपनाते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए किसी भी अवस्था का आंख बंद कर पालन करने लगते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको भयंकर नुकसान झेलने को मिल सकते हैं। कुंडलिनी चक्र को योग या व्यायाम समझना। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि कुंडलिनी चक्र किसी ऊंची बात का प्रतीक है, पर हम इसे किसी शारीरिक योग या व्यायाम के तौर पर देखते हैं और हमें लगता है किसी योग विधि का लगातार पालन करते रहने से हमें कुछ दिव्य लाभ हो जाएगा। पर वास्तव में कुंडलिनी जागरण में मूलाधार चक्र से शुरू होकर 7वां सहस्रार चक्र हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे जीवन की अवस्था को इंगित करता है। शारीरिक तकलीफ झेलना। आप भली जानते हैं कि बाजार में कुंडलिनी चक्र जागृत करने के नाम पर कितना पाखंड हो रहा है। कोई बता रहा है कि साधना के नाम पर तुम किसी खास दिशा में पैर खड़े करके 1 घंटे तक खड़े रहो, तो कोई कह रहा है कि सुबह नहाओ, श्वास को इतनी देर तक मत छोड़ो इत्यादि। अतः जाहिर है जब इंसान किसी ऊंची पवित्र बात का टुच्चा सा अर्थ निकालेगा और इस तरह के कर्म करेगा, उसे शारीरिक तकलीफ तो होगी ही ना। मन में भ्रम होना। बहुत लोग घूम रहे हैं जो कहते हैं कुंडलिनी चक्र जागृत करने के लिए इतने महीने की साधना करो, ये विधि अपनाओ और फिर आपको दिव्य अनुभव होंगे। ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो आम इंसान कभी नहीं सुन सकता। तुम हरदम प्रसन्न रहोगे इत्यादि। जब मैं जानता नहीं कि कुंडलिनी चक्र की सच्चाई क्या है और मैं किसी बाबा की बातों में आकर किसी विधि का पालन कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंसान कुंडलिनी चक्र की सच्चाई समझाने का प्रयत्न करेगा तो क्या मैं उसकी सच्ची बातों को सम्मान दे पाऊंगा? मैं सच सुन के भी अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और कहूंगा 6 महीने से मैं अपनी साधना में लीन हूँ और ये आकर मुझे कह रहा है कि तू छलावा कर रहा है, समय नष्ट करना। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब आप अंधविश्वासी बनकर किसी चीज को वर्षों से मानते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपने अपना वो कीमती समय खो दिया होता है जिससे आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते थे। इसी प्रकार बहुत से लोग होते हैं जो वर्षों से कुंडलिनी चक्र की साधना पर यकीन रखते हुए कई तरह के बाबा तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनकी बताई गई बातों का यथावत पालन करते हैं। इससे एक तरफ तो उसके मन में झूठा आत्मविश्वास हो जाता है, दूसरा जो उन्होंने अमूल्य समय गंवाया होता है उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती। मानसिक समस्याएं होना। जब साधक कुंडलिनी चक्र की विधियां अपनाते हैं तो माइंड और बॉडी को प्रेशर देने के बाद उन्हें कई तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सिर में दर्द होना, किसी विषय पर सोचते रहना इत्यादि, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। हालांकि कई सारे साधक इस बात को छुपा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सामान्य मानकर अपनी इस खराब हालत के प्रति सचेत नहीं होते, जो वास्तव में एक बड़ी समस्या है जिससे बाकी लोगों के बीच भी भ्रम फैलता है। झूठ और अंधविश्वास फैलाना। झूठ और देखिए कुंडलिनी जागरण को लेकर जितना झूठ बाजार में फैला है उससे किसी आम व्यक्ति के लिए सच्चाई तक पहुंचना लगभग नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि हर चीज की सच्चाई जानी जा सकती है, लेकिन किसी के मुंह से सच उगलवाना शेर के मुंह में हाथ देने जैसा होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 6 महीने से कुंडलिनी जागरण हेतु खास विधि को अपना रहा है
अब भले उसे कोई लाभ न हो रहा है, वो भीतर से व्यथित हो, लेकिन जब उससे कोई पूछेगा आपका चक्र जागृत हुआ या नहीं, वो तो कहेगा हाँ बिल्कुल, मुझे फायदा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण का सच जानता है, वो भी उस व्यक्ति को झूठा साबित नहीं कर सकता। इस तरह यह अंधविश्वास समाज में अनेक लोगों तक फैलता रहता है। पैसे की बर्बादी होना। कुंडलिनी चक्र जागरण के नाम पर समाज में हो रहे अंधविश्वास से कई तथाकथित धार्मिक गुरुओं की और ज्योतिषियों को मोटी कमाई हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं लोगों को कुछ ऐसा बताया जाए जो वास्तव में मुमकिन है नहीं, पर जो दुख, जो परेशानी आज वो झेल रहे हैं, उनमें भ्रम और झूठ का विश्वास पैदा कर उनकी परेशानी का हल उन्हें भविष्य में बताया जाए। और इसी झूठी उम्मीद में कि कभी तो हमारा भला भविष्य में जाकर होगा, वे इन झूठे प्रयासों में लगे रहते हैं और अंततः समय, ऊर्जा तो बर्बादी होती ही है। अपने डर की वजह से वह मेहनत से कमाया पैसा भी गवा बैठते हैं। इस वीडियो में बताई गई बातें किसी के खिलाफ नहीं हैं। यह उन भोले लोगों के लिए है जो इस महान शक्ति को पाने में अपना समय और पैसा खराब कर रहे। यह शक्ति हम सब के अंदर स्थित है, हमें बस अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना है। आप सबका धन्यवाद। इस प्रयत्न को साबिकार करने के लिए अपने चैनल मन की शक्ति को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।